क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, किसको कितना रिलीफ मिलेगा, टैक्स कितना लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए होने का तखमीना। बजट 2025-26 के इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी मुतवक्के। ग्रेड 1 का 16-30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। दफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ाकर 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर आने का तखमीना। महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की भी तैयारी। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फॉर द ईयर 4.8%. This is compared to minus 1.4% last year. Construction going up by about 6.6%. Small manufacturing has grown by 1.3%. Chemicals, iron and steel, ये वो सब sectors हैं जो नीचे गए. लेकिन at the same time, autos went up by 40%. Wearing apparel went up by 8%. Textiles went up by 2%. Petroleum products went up by 4.5%. पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए। बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपए हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट 1.9% अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सेक्टर में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की गईं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। IMF की किस्त हमें मिली है। देखिए, दिस इज अगेंस्ट मेनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी जबरदस्ती से जो लोहा मनवाया है अकवाम के आगे, ए रियल विन। इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, पाकिस्तान वुड नॉट हैव अर्नड इट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज वी स्टेड द कोर्स। IMF, RSF और जो बात की अराउंड द वर्ल्ड बैंक के जो 30 बिलियन रेज किया गया, ओवर सब्सक्राइब 5.4 टाइम। बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा एज वी गो फॉरवर्ड अपनी जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा दारोमदार होना चाहिए। मुआशी महाज पर एक जंग जारी। भारत की मुखालफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी अहम है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। अगले साल तक तरक्की के 4.2% हदफ के वसूल के लिए दुरुस्त सम्त पर हैं। मकामी सरमायाकार आएंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा 43 वजारतों और उससे मुंसलिक 400 डिपार्टमेंट्स में राइट साइजिंग की जा रही है। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी अशारियों में बेहतरी आई। भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। अगर न्यू अबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ते जंग छिड़ी हुई होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू। कहा भारत की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल हल न हुए तो आने वाली नस्लें भी लड़ती रहेंगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा अदालत बानी PTI को रिहा करे तो हमें कोई मसला नहीं। 11 जून को बानी PTI की जमानत की खबर पहली बार सुन रहा हूँ।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की बरतानिया के थिंक टैंक चैथम हाउस में आमद, मकालमा भी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ़द के अरकान ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कौम की हिमायत से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, कश्मीर पानी और दहशत गर्दी पर बातचीत से ही खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मुलाकातों के जरिए भारत के झूठ का जवाब दिया जा रहा है, पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नजर आएगा। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, भारत को बावर कराया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, दो तरफा और किसी की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द बरतानिया में मौजूद आज आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने से मुतालिक सवाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल का जवाब देने से गुरेज। नौकरियों से मुतालिक सवाल पर कहा, मैं नारे लगाने वालों के हक में नहीं, हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। यहाँ बैठकर यह कहना हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। बताऊँगा कमज़ोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। मुल्की मुआशरत 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर 4000 अरब रुपये का तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद, ताजरों ने टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमज़ोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा कि बजट में बहुत से टैक्स और हुकूमती पॉलिसी इक़दाम अफरात ज़र को मुतासिर कर सकते हैं। मारूफ सरमायाकार अकील करीम ढेडी का कहना है कि IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना है, ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज़ के बायस ग्रोथ 1% से भी कम है। गंदम की पैदावार 29 लाख टन कम हुई, कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कारपोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क की इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का 9 नुकाती रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी रोड मैप में लिखा, सनतकारी अव्वलीन तरजीह है और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी भी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना और पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और उसे यकीनी बनाना होगा। सदर मुमलिकत का मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर, कहा पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत है। मुआशरत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मुआशरत की बुनियाद है, मुल्क को ज़रई शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुआशरत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी इजहार तशवीश, कहा भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और मसीहों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। हुकूमत ने मुआशरत के हवाले से गलत अदाद शुमार बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुआशी अहदाफ पूरे नहीं हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए, मुल्क में गुर्बत की शरह 45% हो गई। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम बोले, लोगों ने तंग आकर सोलर सिस्टम लगाए, हुकूमत ने सोलर बिजली को भी अपनी प्रोडक्शन में शामिल कर लिया। वज़ीर ख़जाना ईमानदार होते तो सबसे पहले महंगाई का बताते।